आज हम बेसिकली बात करेंगे, आप लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों में दो वर्ड जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर रहे हैं। सबसे पहला है सेल्फ डिपेंडेंस और दूसरा है बॉयकॉट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ चाइना। तो लोगों के अंदर यार ये एक बहुत अच्छी भावना उमड़ पड़ी है कि क्यों हम उस देश को सपोर्ट करें, उस देश के प्रोडक्ट खरीदें, सर्विसेज खरीदें जो हम पर पीछे से छुरा घोंप रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और यहीं से एक पुराने वर्ड का फिर से रिबर्थ होता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस, यानी कि आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब ये निकाला गया कि हम क्यों दूसरे देशों पर निर्भर रहें, हम खुद अपना प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मंशा ये थी कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को पूरी तरह नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल। तो क्या सवाल उठता है कि क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है, क्या रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है? हमने तो बोल दिया, लेकिन क्या हमने इसके पीछे कुछ लॉजिक्स लगाए? तो आज इसी पर हम बात करेंगे, हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स पर बात करेंगे, बहुत ब्रॉड तरीके से नहीं बट हाँ एक सिंपल तरीके से कि क्या हम रह सकते हैं आत्मनिर्भर, हाँ ना या हाँ ना। इन तीनों का आंसर फाइनली आपको ज़रूर मिलेगा, मैं भी आंसर दूंगा, लेकिन फाइनली आप भी इस पोजीशन पर के होंगे कि हाँ क्या हम चाइना के बिना, उसकी सर्विसेज के बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ आती है यार इलेक्ट्रॉनिक्स की। हमारे देश का भारत देश का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो चाइना ने ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे कैप्चर करके रखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे देश के जो सबसे पवित्र त्यौहार होते हैं लाइक गणेश चतुर्थी, लाइक लक्ष्मी पूजा, दिवाली, तो लक्ष्मी पूजा के लिए हमको लक्ष्मी जी की मूर्ति चाहिए होती है, या गणेश वंदना के लिए या गणेश चतुर्थी के लिए हमको गणेश जी की मूर्ति हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पर बिकती है। तो चाइना वो मूर्तियाँ बनाकर तक भेजता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग चाइना पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी जो मेडिसिन होती है ना, उसका जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो तक हमारे देश में चाइना से आता है। और चाइना के लिए ये करना बहुत आसान है। क्यों आसान है उसके लिए? क्योंकि यार वहाँ पर जो मजदूर है उनके पास, वो उनको बहुत कम पैसा देता है, और कम पैसा देता है और उनसे बहुत ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटी को यूज़ करता है वो। तो अगर हम चाइना के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो यार हम शोषण को भी बढ़ावा देते हैं। हमारे देश की जो बहुत सारी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं लाइक बाइजू हो गया, जो कि ऑनलाइन एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आप जानते ही होंगे। दूसरा ओला कैब्स हो गया, तीसरा जोमेटो हो गया। तो इन सब में चाइना की जो बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं लाइक अलीबाबा हो गया, लाइक टेंसेंट हो गया, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो फाइनली यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी लेवल पे उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। कितना बहिष्कार करेंगे यार, आप मुझे बताओ। बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं कि उसमें लिखा है मेड इन इंडिया, आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि यार हमारे देश का बना हुआ है, लेकिन आप ये बात भी ध्यान में रखिए कि उसके बहुत सारे जो इंटरमीडिएट इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो बहुत सारी इंटरमीडिएट टेक्निकल चीज़ें हैं, वो तो हम चाइना से मंगवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कार तो बनी है, लिखी है इंडिया में, लेकिन उसके कुछ प्रोडक्ट्स लाइक कुछ इंजन हो गए, कुछ पार्ट्स हो गए, जो कि हम चाइना से ही मंगवाते हैं। एक बहुत बड़े ह्यूज लेवल पर उसका बहिष्कार करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमको बहिष्कार तो करना पड़ेगा। आखिरकार उसने हमारे साथ विश्वासघात जो किया है। तो यार सबसे पहला जो कदम है सरकार की तरफ से उठाया गया है, सरकार के जो दूरसंचार विभाग ने अपने BSNL को ये कहा है कि वो अपने अपग्रेडेशन प्लान में चाइना के किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विसेज का उपयोग नहीं करेगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम लिया गया। अब देखो यार, सरकार एकदम से इतनी सारी चीज़ों का बॉयकॉट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो पैक्ट संधियों से बंधी हुई है। तो फिर भी जो सरकार कर सकती है वो कर रही है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये तो सरकार ने किया। अब हम पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हैं? हम पर्सनल लेवल पर बहुत चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, हमारे देश में इतनी सारी अगरबत्तियाँ बनती हैं, इतने सारे मूर्तिकार हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे देशों से आई हुई मूर्तियाँ खरीदते हैं। चाइना से आई हुई जो लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं, जो गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, वो क्यों खरीदते हैं यार? हमारे देश में इतने सारे मूर्तिकार, इतने सारे ट्रेडर्स हैं जो अगरबत्तियाँ, इंसेंस तैयार करते हैं, तो उनसे खरीदो ना, है ना। इससे वोकल फॉर लोकल मूवमेंट को भी सपोर्ट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ हम और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे देश में चाइना के सीरियल्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और चाइना के ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि यार बॉयकॉट करो उनका, आज अभी इसी वक्त डिलीट कर दो अपनी मोबाइल से। ये मत सोचना कि यार अरे इस ऐप में तो मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, क्या होगा, ये होगा। अगर अपने देश से प्यार करते हो, कुछ नहीं कर सकते, तो इतना ज़रूर करना, ठीक है। सो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा कि क्या हम चाइना के प्रोडक्ट्स का पूरी तरह बहिष्कार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, अभी नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि शायद हम भविष्य में ज़रूर कर पाएँ, लेकिन इतना ज़रूर करो कि यार जितना मैक्सिमम हो सके बॉयकॉट करो। बहुत अच्छी चीज़ है। चाइना के ब्रांड्स को ख़रीदना जितना अवॉइड कर सको।